अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। नाजरीन, कंस्ट्रक्शन के शोबे में होने वाली इनोवेशन हमेशा से ही तवज्जो का मरकज़ रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लाई ऐश ब्रिक्स टेक्नोलॉजी जो कि हाल ही में पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई गई है, उसने पाकिस्तान के अंदर आते ही तहलका मचा दिया है। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले तक घर की तामीर के दौरान हम रेड ब्रिक्स को ही बेहतरीन मटेरियल तस्वर करते थे और इसी को अपने घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल करते थे। लेकिन नाज़रीन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान में आते ही इसने हर पाकिस्तानी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अपने घर के अंदर पुरानी रेड ब्रिक्स इस्तेमाल करे या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक्स टेक्नोलॉजी को अपने घर में अप्लाई करके अपने घर को मजबूत बना ले। लेकिन दोस्तों, इस बारे में बहुत ही कम वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं और दोस्तों इसीलिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि आपको अपने घर के अंदर रेड ब्रिक्स इस्तेमाल करना है या आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स या रेड ब्रिक्स में से कौन सी ब्रिक्स बेहतर है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नादरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स के दरमियान फ़र्क के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहला फ़र्क फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स के अंदर यह है कि रेड ब्रिक्स क्योंकि आम मिट्टी से तैयार होती हैं इसलिए इनका कलर डिफरेंस हो सकता है, जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स जिसके अंदर फैक्ट्रियों से निकलने वाली राख और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इनका कलर बिल्कुल सेम रहता है। नाज़रीन, क्योंकि रेड ब्रिक्स आम हाथों से तैयार की जाती हैं इसलिए इनकी तैयारी के दौरान इनकी शेप हमेशा मुख्तलिफ होती है, जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स की तैयारी के दौरान आमतौर पर फैक्ट्री के अंदर मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी वजह से इनकी जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसी होती है और इसका फायदा ये होता है कि आपको सीमेंट की मिकदार भी कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। नाजरीन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें तो आम ईंट के मुकाबले में इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि आम ईंट के अंदर वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत फ्लाई ऐश ब्रिक्स से कहीं ज्यादा कम होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के अंदर फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी। तो नाजरीन, आखिर में अगर हम बात करें घरों के अंदर पैदा होने वाली सेम की तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स आम ईंट के मुकाबले में बाजी ले गई है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर पानी को जज़ब करने की सलाहियत आम ईंट के मुकाबले में 50 गुना कम होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के अंदर फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दीवारों को कभी भी सेम नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात फ्लाई ऐश ब्रिक्स और आम ईंट के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। अब दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।